हेलो 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 वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबको। तो गाइस, कैसा रहा अपना बताइए। फाइनली आज इतने दिनों की जो कड़ी तपस्या थी यार कंप्लीट हो गई। पेपर हो गए सारे, ये हमारा KVS सब खत्म। कितने दिन से ढंग से सोए नहीं थे, फाइनली यार सोएंगे कुछ दिन तो यार, तो कुछ दिन तो सोएंगे सिर्फ। मैं तो सो रहा, आप लोग अपना देख लेना। तो कैसा रहा सबका, प्लीज़ सब लोग शेयर करिए अपना। आई होप आप सबका अच्छा हुआ, सभी का ठीक ही हुआ अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। पेपर एक लाइन में कहा जाए तो हाँ ठीक है, अच्छा ही था। मतलब एक्सपेक्टेड था, मतलब मैं तो यही कहूँगा एक्सपेक्टेड ही था। ये हमारे देने के बाद काफ़ी हद तक आइडिया तो लग ही गया था। इंडिविजुअल बात कर लेते हैं, मैं अपना बताता हूँ। तो 60 नंबर के जो हमारे मेरा E3 सेट था, 60 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आए थे, इट वाज मिक्स्ड, प्रीटी मच एवरेज ही कहूँगा मैं उसको, कोई टफ नहीं बहुत ज़्यादा कहूँगा। बेसिकली मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 वर डाउन राइट ईजी, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी ही थे वो। तो 20 क्वेश्चन, 50 to 20 क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट कह सकते हैं आप। थोड़ा बहुत मतलब उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाला सीन हो सकता है कुछ पॉइंट्स में, एक दो पॉइंट्स में। और 10 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। भाई उसमें था कुछ लाइक काफ़ी फैक्चुअल था, या तो कुछ एकदम स्पेसिफिक कुछ पूछ दिया था। तो 10 क्वेश्चंस में मान के चलूँगा। मैं अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ आप लोगों को एज ऑलवेज। अगर आप पहले मेरा देख रहे होंगे अभी तक वीडियो, तो आपको शायद अंदाज़ा लग ही हो गया होगा। मैं सभी अटेम्प्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं छूटता मेरा, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स मुझे इतना आता है कि बाकी अटेम्प्ट करने का मुझे सेंस बनता है। लाइक मेरे 50+ मेरे को बन रहे थे ऑलमोस्ट, कि हाँ 50 तो हो ही जा रहे हैं मेरे घूमते फिरते, कि मतलब जिसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि। तो फिर तब 10 क्वेश्चन जो हैं भी टफ वाले, कन्फ्यूजन है, उसको छोड़ने का तो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा था। उसमें भी मुझे एक दो ऑप्शंस में ही कन्फ्यूजन का इशू था कि हाँ या तो ये होगा या तो ये होगा। तो मैंने बेसिकली सारा अटेम्प्ट किया है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया, थोड़ा बहुत एलिमिनेट किया कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब करते करते बेसिकली मैंने 60 के 60 अटेम्प्ट कर दिए हैं। और इसमें तो 1/4 ही है, ये हमारे इसमें तो 1/3 था, उसमें पूरे कर दिए थे। तो ये हो गया। और हाँ, ये तो ठीक था मेरे हिसाब से। ये जो पेपर था सब्जेक्टिव का, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता मुझे, थोड़ा मुझे ये मॉडरेट साइड पे लगा, हल्का फुल्का। डिफ़िकल्टी की वजह से नहीं, पेपर तो ऐसे मेरा 15 मिनट पहले कंप्लीट हो गया था, काफ़ी पहले। मुझे लगता है थोड़ा आराम से लिखना चाहिए था, मेरी शायद राइटिंग और अच्छी हुई थी। थोड़े क्वेश्चंस कुछ थे इसमें, बड़े स्पेसिफिक पूछ दिया था, थोड़ा सा लीक से हट के लगा मुझे, हल्का फुल्का। एक्सपेक्टेड जो होता है ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे आना चाहिए, वो थोड़ा कम था। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, सब्जेक्टिव में तो थे, SST में मेरे हिसाब से तो थे। आप लोग अपना शेयर करिए कैसा रहा, क्या रहा। अब आपका क्या लगता है, आप लोगों को अपना परफॉर्मेंस संतुष्ट हैं कि नहीं, आप खुद से संतुष्ट हैं कि नहीं। बाकी तो चलिए पेपर का रिजल्ट क्या है वो तो देखा जाएगा। कुल मिला के फिर वही बात है, सब्जेक्टिव का कोई कुछ कह नहीं सकता, सब्जेक्टिव में कैसे चेकिंग होगी, क्या होगी, तो वो तो अलग चीज़ है। और यार एक क्वेश्चन यार, SST वालों, TT SST वालों, यार एक क्वेश्चन यार, वो वर्चन्स वाला क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोगों को, पता था क्या? मुझे नहीं पता था यार वो वाला आंसर। वो मैंने थोड़ा लिख दिया ऐसे ही कुछ भी, वो मतलब सेकंड पार्ट जो था वर्चन्स वाले क्वेश्चन का, कि वाई आर दे क्रेसेंट शेप, की क्रेसेंट शेप में क्यों होते हैं वर्चन्स, इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था। तो मतलब वो मैंने ऐसे ही कुछ भी जो समझ में आया उसे मैं लिख तो दिया, ठीक है, छोड़ने का भी कोई सेंस नहीं था। लेकिन या आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा तो मैं मोस्टली खुश हूँ अपने आंसर से, सब्जेक्टिव में भी। हाँ, राइटिंग का नहीं पता, राइटिंग का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है क्योंकि जल्दीबाजी थी। कुछ क्वेश्चन इतने उतने गुड लुकिंग नहीं लगेंगे मेरे आंसर्स, लेकिन वो तो जनरल है। मेरी आंसर राइटिंग वैसी कुछ खास हैवी है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक ही है बस। अब पढ़ने लायक तो है, इतना तो लिखा है। सो यार आप लोग अपना शेयर करिए भाई, कैसा गया, संतुष्ट हैं कि नहीं, और अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का। ऑब्वियसली जो जिनको लगता है कि भाई मेरा तो निकल ही रहा है कंफर्म, वो तो ऑब्वियसली निकल लग जाए अपना इंटरव्यू वगैरह के बारे में थोड़ा रिसर्च एटलीस्ट शुरू कर दें कि पहले क्या पूछा जाता था, कैसे पूछा जाता था। थोड़ी अपने आप को फैमिलियराइज करें और प्रैक्टिस शुरू करें थोड़ा बहुत, उनके लिए तो ये है। और कुछ लोग अभी हो सकता है तुरंत नहीं लगना चाहते हैं, वेट करेंगे कि भाई पहले रिजल्ट आने तो कुछ पता तो चले, तो वो भी है। तो आगे आपका क्या प्लान रहेगा, क्या आप करेंगे, क्या सीन है, कोई ऐसे पेपर्स हैं जो आप देने वाले हैं, या कुछ टाइम अभी ब्रेक है। आई एम प्रीटी श्योर कुछ लोगों के तो DSSB के पेपर्स होंगे अभी, PRT के तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं शायद। काफ़ी लोग के आप में से शायद TGT DSSB के भी पेपर्स होंगे। मेरे हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ उसका हालांकि भी डेट का कुछ पता नहीं है, सुनने में आ रहा है मे बी
अगस्त सितंबर तक ही हो पाएगा, इससे पहले तो शायद ना हो। हाँ तो मैं अब कुछ दिन यार वेट करूँगा, कुछ दिन आराम करूँगा, नींद पूरी करूँगा, वो डेफिसिट में जा रखी है ऑलरेडी। उसके बाद मेरे मई में एक पेपर है स्टेट गवर्नमेंट का है, यूपी से अगर आप हैं तो आप जानते होंगे, यूपी लेखपाल कहते हैं, कई जगह उसको पटवारी भी कहते हैं, पटवारी, हाँ तो वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है यूपी लेखपाल, उसका पेपर है मेरा, मैं वो दूंगा। और साथ साथ में TGT SST वगैरह DSSS की लगे रहूँगा, क्योंकि उसका यार सीन अलग है। उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, और स्पीड का काफ़ी उसमें गेम है। मुझे आता तो है मैथ, मुझे मैथ में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मैथ आता है ऑलमोस्ट सभी है, कर लूँगा, लेकिन स्पीड बनाने वाली बात हो जाती है। स्पीड उतनी नहीं है मेरी जैसी प्रॉपर SSC वगैरह वाले स्टूडेंट्स की होती है, खतरनाक। तो हाँ, मेरा तो फिलहाल ये प्लान है। पेपर के बारे में क्या ही बोले यार, पेपर तो ठीक था, मैंने बोला एक मॉडरेट ही था, कुछ ही क्वेश्चन थे जो टफ थे। अब यार इसका समझ नहीं आ रहा, आप लोग अपने शेयर करना ये भी कि क्या लगता है कट ऑफ वगैरह का क्या सीन होगा। और काफ़ी लोग आप में से होंगे जो EMRS KVS दोनों दिए होंगे, हो सकता है दोनों ही क्लियर हो जाए आपका, तो आप लोगों का प्रेफरेंस क्या रहेगा? 90% का तो मेरे हिसाब से KV ही रहेगा, और फिर भी लाइक फॉर वट एवर रीज़न अगर आपका कुछ है ऐसा तो आप बताइएगा, क्या आपको मिलेगा प्रेफरेंस? दोनों में होता है तो क्या चूज़ करेंगे आप? मेरा अगर होता है दोनों में तो मैं शायद KV चूज़ करूँ, और हाँ अगर DSSS में हो गया तो शायद मैं DSSS भी निकल जाऊँ। स्टेबिलिटी ताकि दिल्ली ही रहना है, वो एक फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। लेकिन हाँ फिर भी KV विल बी गुड, KV इज़ गुड, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, रिस्पेक्टेबल है, ओवरऑल करियर प्रोग्रेशन का भी अच्छा चांस है, ये चीज़ें हैं। सो या दैट्स इट, शॉर्ट ही था ऑब्वियसली, इसमें बाद में डिटेल में कभी कुछ बात करने लायक हुआ क्वेश्चन पेपर वगैरह पे तो डिस्कस करेंगे। अब हालांकि कुछ दिन में मैं सोच रहा हूँ EMRS का भी अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मिला लूँ, अभी तक मैंने चेक नहीं किया था उसको। कुछ क्वेश्चंस हालांकि रिपीट हुए हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ध्यान से। जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से EMRS में भी क्वेश्चन था, इसमें भी क्वेश्चन आया था, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। प्रीलिम्स में भी उन्होंने ऐसा किया था, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, सेम टू सेम उस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं यहाँ भी। तो हाँ, जो EMRS का सॉल्व करके गया होगा उसको थोड़ा एक आध क्वेश्चन में तो फ़ायदा मिला होगा, एटलीस्ट थीम तो समझ में आई होगी कि हाँ भाई इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो या दैट्स इट, बस गाइस शेयर करिए अपना, कमेंट्स में लिखिए, भर भर के बताइए कैसा रहा, क्या प्लान है आप सबके। और हाँ कुछ बताइए, अगर आपको कोई ऐसी हेल्प चाहिए हो आप, मैं उसे बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई यूपी वगैरह हैं जो लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल देंगे, फ्यूचर में लोअर पीसेस भी आने का चांस है, उन सब की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ ऐसी जानकारी, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने पिछला लेखपाल भी दिया था, मेरे 80.25 ऐसे कुछ मेरे नंबर थे। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया फाइनल DV के बाद, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी, 83 पॉइंट समथिंग चली गई थी, बट मतलब मैंने दिया हुआ है। अब पैटर्न भी इस बार चेंज हो गया है मेरा, पिछली बार थोड़ा मैथ वगैरह की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी, बाकी लोगों के 25 में से 25 आए थे, मेरे 21-25 ही रह गए थे, तो ये सब की वजह से नहीं तो शायद मैं पिछली बार उसी समय सेलेक्ट हो गया होता, 19-21 जब भी आया था, वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए, या DSSS में मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मैं क्या रिसोर्सेज फॉलो करूँगा, ऐसा कुछ चाहिए होगा तो जस्ट हिट मी अप, बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। कुछ काम का होगा, जेन्युइन कुछ काम का होगा, फालतू का तो मैं बनाता भी नहीं, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो यार ऑल द बेस्ट यार आप सबके लिए, रिजल्ट आई होप सबका रिजल्ट अच्छा हो, मेहनत तो सबने की ही है, आई होप उसका फल भी मिले आप सबको। कुछ दिन आराम कीजिए, घूमिए घामिए, ऐश करिए, मूवी भी देखाइए, धुरंधर देखाइए, सेकेंड पार्ट आ गई है, अच्छी मूवी है वो देखाइए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।